जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा वार्षिक करेंट अफेयर्स का बुक निकाला गया है। इसी का जो है ना एमसीक्यू करवा रहे थे। तो आज के इस क्लास में जो है ना एमसीक्यू में आपका सेट नंबर जो है ना आज जो है 6 से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए आपका 1 से लेकर 5 तक करवा चुके हैं। तो आपका 1 से लेकर 5 तक कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। आज के इस क्लास में हम सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7 पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद आपका 4 सेट और बच जाएगा, जल्दी इसको जो है ना खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 6। तो देखिए सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कह रहा है कि पीएम जो है ना बोल रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का जो है ना शुभारंभ किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा हसनपुर। हसनपुर कहाँ गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा ना। कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है, तो हसनपुर जो है ना गुजरात में किया गया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना शेयर जरूर कीजिए। आप लोग जो है ना क्लास को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब देखिए ना, बहुत लोग सोचते हैं ना करंट वगैरह, मतलब सोचिए ना कि अगर जैसे हिस्ट्री साइंस पढ़ रहे हैं ना, आपको करंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेली बोलते हैं हर वो क्लास को देखा कीजिए, तभी जो है ना आपका करंट मजबूत होगा, क्योंकि करंट जो है डेली पढ़ने का चीज़ है। और आप लोग जो है ना पहली क्लास को डालते हैं तो फिर बहुत लोग देखते हैं, फिर क्या पता नहीं क्या होता है, लगता है सुस्त हो जाते हैं कि लगता है देखना है नहीं देखना। इसलिए सभी लोग क्लास को पूरी तरीके से देखिए और क्लास को जो है ना शेयर एक ग्रुप में ज़रूर कर दिए और सभी लोग क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइए। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी आप सभी से हम रिक्वेस्ट करें, बाकी आप लोग का मर्जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगस्त 2025 में अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया, बताइए किसके द्वारा किया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, NHAI के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताइए। वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का रैंक पूछ रहा है, भारत की रैंक क्या है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 115वां है। कितना नंबर का है, 115वां जो है रैंक है कितने, तो शांति सूचकांक में भारत का रैंक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया था, बताइए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है ना कहाँ शुरू किया गया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कहाँ किया गया था, बिहार में। कहाँ किया गया था, बिहार में। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ, मतलब शुभंकर पूछ रहा है क्या है, बताइए। कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमालयन क्या है, किंगफिशर है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन सा राज्य, बताइए। कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा राज्य है, तो केरल है। नेक्स्ट आइए। कराए कि इन फ्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अंदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अंडर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मनोज कुमार झा है। कौन है, तो मनोज कुमार झा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गलत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है, इसका बताना है कि गलत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चर्चित क्रोसेनिनिकोव कह रहा है, चर्चित क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी में रूप में विस्फोट हुआ है, रूस में जो है ना विस्फोट हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। चर्चित जो है ना क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी रूस में विस्फोट हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, ये भी क्या है, सही है। याद रखिए ना कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बोलेगा कौन सा है, तो दिल्ली है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लद्दाख में जैव विविधता व संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लद्दाख में पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है, ये भी क्या है, तो सही है। आगे कह रहा है कि चर्चित दोरजीलुंग जलविद्युत परियोजना भारत व नेपाल के मध्य स्थित है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेपाल नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे ना भूटान होगा। क्या होगा, तो भूटान के मध्य क्या है, तो स्थित, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, लखनऊ। कहाँ रखा जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 की विजेता रही है, कौन रही है। कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 की विजेता कौन रही है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो, दक्षिण अफ्रीका। कौन रहा है, दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से जो है ना बाहर हुआ है, बताइए। कह रहा है अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन बाहर हुआ है, तो रूस बाहर हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा व INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ, किस यात्रा पे, श्रीलंका की यात्रा पर जो है ना गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। करा कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2023 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908 को जो है ना प्रतिस्थापित करेगा। नेक्स्ट है, करा कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है, बताइए। कराए कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश है, तो श्रीलंका है। नेक्स्ट आइए, कराए कि नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य जो है ना निर्धारित किया है, बताइए। कराए कि नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 2030 तक। कब तक, 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट है ये कराए कि मातृवन पहल जो है ना कहाँ शुरू किया गया, बताइए। मातृवन जो पहल है ना कहाँ शुरू किया गया है, मातृवन जो पहल है कहाँ शुरू किया गया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, बताइए। चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उड़ीसा और क्या है, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन जो है ना जिसका नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया जिसका नाम क्या है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, रुद्रास्त्र है। क्या है, तो रुद्रास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं, बताइए। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कुसांगी मेश्राम बने। कौन बने, कुसांगी जो है ना मेश्राम बने हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रमश्री योजना शुरू की गई, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को वापसी हेतु श्रमश्री योजना शुरू की गई है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है जिसे कहाँ भारतीय नौसेना को जो है ना सौंपा गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है जिसे कहाँ भारतीय नौसेना में सौंपा गया, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता। कहाँ, तो कोलकाता। नेक्स्ट है ये कह रहा है गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य जो है ना किया गया है। कह रहा है गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य किया गया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका और क्या, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक जो है ना कहाँ लॉन्च किया गया है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मलेशिया में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। इसरो द्वारा होप मिशन का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ऑसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ऑसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सानद जो है ना गुजरात में किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में BCCI द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट जो है ना शुरू किया गया, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों की फिटनेस मापने हेतु योयो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ब्रोंको टेस्ट जो है ना इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा है कि भारत के द्वारा पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का जो है ना चयन किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के द्वारा पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किस अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सभी को चयन किया, किसको, तो प्रशांत बालकृष्णन नायर को भी चयन किया गया है, अजीत कृष्णन व अंगद प्रताप को भी चयन किया गया और सुभांशु शुक्ला को भी चयन किया गया है। नेक्स्ट है करा अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है कौन सा देश, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है कौन सा देश। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, नेपाल जो है शामिल हुआ है। नेक्स्ट है करा कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जो है ना अपने नाम किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण व रजत पदक जो है ना अपने नाम किया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एक और एक, कितना एक पदक जो है ना अपने नाम किया है। नेक्स्ट है करा कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मानिका विश्वकर्मा जीता। किसने जीता, मानिका विश्वकर्मा ने जीता है। नेक्स्ट आइए कराई कि अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को जो है ना मंजूरी दी गई है। कराई अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तराखंड। कहाँ पे, उत्तराखंड को, ठीक है। तो कराई अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है, तो उत्तराखंड। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, अमेरिका। कौन सा देश के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। करा ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना 85.01 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर करा मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च जो है ना सम्मान मिला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, होम बाउंड को जो है ना सम्मान मिला है, होम बाउंड में। तो कह रहा है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को जो है ना सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो होम बाउंड को मिला है। नेक्स्ट आइए कह रहा है 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस जो है ना मनाया है। 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यूक्रेन। कौन सा देश है, यूक्रेन है। नेक्स्ट है ये करा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद के का हिस्सा जो है ना माना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए मतलब किसे जो है ना कौन सा अनुच्छेद मतलब को हिस्सा माना है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 21 होगा। नेक्स्ट आइए करा ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर है कौन सा देश, बताइए। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर है। कौन सा देश रहा है, तो सिंगापुर। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अन्नू रानी का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। कह रहा है अन्नू रानी का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भाला फेंक से। किससे, तो भाला फेंक से है। और एक जो है ना आपका एक क्वेश्चन ये तो बिहार दरोगा में फिक्स है कि आपका खिलाड़ी का जो संबंध है किस खेल से है। एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा था 1275 में और इस बार भी एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए जो है ना कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, इसको जो है ना रट लेना है। तो याद रखें अन्नू रानी का जो संबंध किससे है, तो भाला फेंक से है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ना कहाँ बनाया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बेंगलुरु में जो है ना बनाया जाएगा।
और सबसे बड़ा पहला बोलेगा तो कहाँ है, अहमदाबाद में है, जो मोदी जी के नाम पर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड ने जीता है। किसने जीता है, तो झारखंड। नेक्स्ट है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ना कहाँ उद्घाटन किया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गोरखपुर में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है। कह रहा अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भाविना पटेल बनी है। कौन बनी है, भाविना पटेल बनी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 134वें डूरंड कप खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। 134वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड जो है ना मिला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है, बताइए कितने वर्ष की। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 45 वर्ष। कितना होगा, तो 45 वर्ष होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माल्टा के द्वारा जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां जो देश बना है ना, कौन सा देश बना है। कह रहा है कि हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बना है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केनिया बना है। कौन सा देश बना है, तो केनिया बना है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि चर्चित देवगिरी गढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। चर्चित जो है ना देवगिरी गढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उड़ीसा में क्या है, तो जो है ना स्थित है, कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, कह रहा है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिनका संबंध किससे है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिनका संबंध किस खेल से है। सबको पता है किस खेल से, क्रिकेट से, किससे, क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेट नंबर 7 पे आइए। 6 तो कंप्लीट हो गया। आइए कर रहा है कि सेट नंबर 7 कर रहा है ना, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा, बताइए। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष की गई है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जुलाई 2025 में यूएसए ने यूनेस्को से बाहर हुआ है। यूएस जो है यूनेस्को से बाहर हुआ, ये भी क्या है, सही है। और चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चेन्नई नहीं, वहाँ पे क्या होगा, तो हैदराबाद होगा। क्या होगा, तो हैदराबाद याद रखिए। हैदराबाद में जो है ना भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया, ना कि चेन्नई में। इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। जेनिफर गेरलिंग साइमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये भी क्या है, सही। तो ए बी डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। इसमें गलत पूछा था, गलत कौन सा है, गलत जो है ना सी गलत है। नेक्स्ट है, ये करा है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया है। करा है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, जो है ना सुकन्या सोनोवाल को जो है ना मतलब इनको चयन किया गया है। नेक्स्ट है, करा है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से जो है ना सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ब्राज़ील को जो है ब्राज़ील देश के द्वारा जो है इसको किया गया है, ठीक है। तो याद रखें ना कि ब्राज़ील देश के द्वारा मोदी जी को क्या कौन सा सम्मान मिला है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोदी जी को सम्मान मिला है, तो इसलिए जो है ना देश याद रखिएगा। इसका जो अवार्ड है ना, ब्राज़ील का जो अवार्ड है कौन सा है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। किसको, PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में कारनाइक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो अवस्थित है कहाँ, बताइए।
करा है कि हाल ही में कारनाइक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो अवस्थित है कहाँ? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट है ये करा है कि हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमरनाथ। क्या होगा? अमरनाथ। ठीक है, तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु जो ऑपरेशन क्या है तो शिवा चलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ऑपरेशन जो है ना शिवा किस लिए चलाया गया था, तो अमरनाथ की सुरक्षा यात्रा के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ये करा है कि हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेडेड ब्रिज खुला है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेटेड ब्रिज खुला है? बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शिवमोगा में खुला है। कहाँ खुला है? शिवमोगा में। और याद रखिएगा ना, अगर पूछेगा ना कि शिवमोगा कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है? शिवमोगा कर्नाटक में। तो याद रखिए ना कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेडेड ब्रिज हाल ही में कहाँ खुला है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती बैंक वाटर पर जो है ना, जिसका नाम क्या है? सिंदूर ब्रिज रखा गया है। तो याद रखिए क्या है? तो सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ठीक है। और अगर बात करें कि पहला कौन सा है, अगर पूछे कि हाल ही में जो है ना, मतलब भारत का पहला जो है ना सबसे लंबा केबल स्टेडेड ब्रिज कौन सा खुला है, तो वो जो है ना उसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु है, जो कहाँ खुला है? गुजरात में जो है ना, बेट द्वारका पे खुला है। ठीक है, तो पहला बोलेगा तो क्या? सुदर्शन सेतु, जो कहाँ खुला है? गुजरात में। और दूसरा बोलेगा शिवमोगा खुला है, कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे करा है कि रामसन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां कॉप जो है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां कॉप जो है ना कहाँ आयोजित किया गया? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिम्बाब्वे में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जो है ना किसने जीता है? फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, बिहार में। कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? बताइए। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोफेसर उमा जो है ना कांजी लाल बनी है। नेक्स्ट है करा है कि भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। करा है कि भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फजिल्का जो है ना पंजाब में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा है कि वर्ष 2025 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व संबंधित देश के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। यहाँ पे क्या है? तो मोदी जी का जो है ना, पीएम मोदी को मिला सम्मान है, और क्या है? किस देश के द्वारा सम्मान मिला है, इसके बारे में जो बताना है। इसमें जो है ना कौन क्या है तो गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला है ना कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना पीएम मोदी का बिहार पुलिस ड्राइवर जो एग्जाम दिए होंगे, चाहे क्वेश्चन अगर पेपर देखे होंगे, तो उसमें जो है ना एक क्वेश्चन पीएम मोदी का जो कौन सा देश का मिला था याद नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था। इसलिए बिहार दरोगा एग्जाम में देखिएगा कि एक क्वेश्चन जो है ना पीएम मोदी को बहुत सारे अवार्ड मिला है दूसरे देश से। तो एक क्वेश्चन जो है ना कहीं भी मतलब एक क्वेश्चन पूछ ही देगा कोई ना कोई देश का, इसलिए बोल रहे हैं याद रखिएगा। तो ये कह रहा है ना कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है ना अवार्ड के कौन सा देश दिया है? तो घाना दिया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैरिकोरिस जो है 3, ये कौन सा देश मोदी जी को अवार्ड दिया है? तो साइप्रस दिया। ये भी क्या है? सही है। और ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलूवेत्रिया मिराविलस जो है ना, ये कौन सा देश दिया है? तो नामीबिया दिया है। ये तीनों क्या है? तीनों कथन क्या है? तो सही है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि जुलाई 2025 में जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, मतलब ब्राजील के राष्ट्रपति। इनको जो है ना क्या किया, मतलब इनके द्वारा क्या किया गया है? अध्यक्षता जो है ना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो लुई इनासियो लूला डी सिल्वा के द्वारा किया गया। ये क्या है? तो ये ब्राजील के जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ये करा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है कब? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए
करा 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। करा 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का जो है ना आयोजन कहाँ किया गया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रांची झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है ना, कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला जो फाइटर पायलट बनी है, कौन बनी है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट है ये करा कि आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम जो है ना बनी है, कौन सा। आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम जो बनी है, कौन सा टीम बनी है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, आरसीबी बनी है। कौन बनी है, तो आरसीबी बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित जिंजी किला जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया जो अवस्थित है कहाँ, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित जिंजी किला जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया जो अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में जो है ना अवस्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कैनेडी ऑडेड व बेंड्रा रेनॉल्ड्स को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे करो। ऑपरेशन काल नेमी कहाँ शुरू किया गया, बताइए। ऑपरेशन जो है ना काल नेमी कहाँ शुरू किया गया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा उत्तराखंड में जो है ना, मतलब उत्तराखंड में क्या है, तो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है करा कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला है राज्य कौन बना है, बताइए। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट आइए करा एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है, बताइए। करा एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। ठीक है, और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा बीमेस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। बीमेस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विशाखापट्टनम में किया गया है। चलिए आगे देखिए। करा कि हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है। करा हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रेत समाधि। क्या है, तो रेत समाधि। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता हेतु जो है ना ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि निस्पंदन योजना जो है ना शुरू की गई, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक किया है। कौन किया है, तो कर्नाटक किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है, बताइए। हाल ही में गज मित्र योजना जो है ना कहाँ शुरू किया गया है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असम में किया गया। कहाँ किया गया, तो असम में। नेक्स्ट आइए करा न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः जो है ना 10वां और 11वां सदस्य बना है। कौन बना है, बताइए। करा न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः जो है ना 10वां और 11वां सदस्य बना है। कौन कौन बना है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बना है। ठीक है, 10वां बोलेगा कोलंबिया, 11वां बोलेगा उज्बेकिस्तान बना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया, बताइए। विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना कहाँ शुरू किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ हुआ है, बताइए। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ हुआ है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया, उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किसने जीता, ऑस्कर जो है ना पियास्त्री ने जीता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। यहाँ पे करा गलत मिलान का जो है ना चयन करें, इसमें गलत कौन सा है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, असम में किया गया। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, असम में किया गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला एआई कैंपस जो है ना कहाँ किया गया, उद्घाटन किया गया, मेघालय में किया गया, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि टेस्ला का भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ किया गया, उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में किया गया, ये भी क्या है, सही है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर बोलेगा तो कौन है? बर्निहाट मेघालय का है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि देश का सबसे प्रदूषित शहर बोलेगा तो गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद। इसलिए डी नंबर क्या है? तो गलत है। लेकिन ए और बी, सी और क्या है? सही है। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया है। भारत का पहला एआई कैंपस बोलेगा तो कहाँ किया गया? मेघालय में। और टेस्ला का भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में। तीनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया है? कह रहा है हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ऑफ क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दीपिका पादुकोण को जो है ना चयन किया गया है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित करके किस नाम पर रखा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा गया है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि एएसआई द्वारा लुंगफुन रोपयू को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, जो अवस्थित है कहाँ? बताइए। कह रहा है एएसआई द्वारा लुंगफुन रोपयू द्वारा राष्ट्रीय जो है को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, जो अवस्थित है कहाँ? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ है? मिजोरम में। नेक्स्ट है। कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनाने की घोषणा किया गया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हरियाणा में। नेक्स्ट है। गलत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ना ऑर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ऑर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। क्या है? सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% संरक्षण हेतु अधिवास नीति को लागू किया। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आप यहाँ पे गलत पूछा है। गलत कोई नहीं, दोनों क्या है? सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी। कोई नहीं गलत है, दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना जो है ना शुरू की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप बीट चैट जो है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, जैक डोर्सी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है कौन? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया है? भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, याकतेन सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला यूरो कप 2025 का जो खिताब है ना किसने जीता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंग्लैंड में जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हॉर्निवल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? बताइए। कह रहा है हॉर्निवल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में जो है ना स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। कौन बना है? कह रहा है कि पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2032 तक। नेक्स्ट है कह रहा है किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? कह रहा है किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अर्जेंटीना। कौन सा देश के द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
कह रहा है कि जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राजक्ता कोहली बनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ बोल रहा नहीं मिलान गलत मिलान का चयन कर, इसमें गलत जो है ना कौन सा बताइए, इसमें जो है ना गलत कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सिम्बेक्स अभ्यास 2025 जो है ना किन दो देश के बीच हुआ है? तो भारत श्रीलंका के बीच होता है क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। बात करें कि सिम्बेक्स जो अभ्यास है ना भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर, तो सिम्बेक्स बोलेगा तो भारत सिंगापुर के बीच होता है, इसलिए ए नंबर क्या है? तो गलत है। अगर बात करें कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास हो? श्रीनेक्स होता है। श्रीनेक्स बोलेगा तो भारत श्रीलंका होगा। क्या है? श्रीनेक्स, श्रीनेक्स SLI। श्रीनेक्स बोलेगा तो भारत श्रीलंका होगा, सिम्बेक्स बोलेगा तो भारत सिंगापुर होगा, इसलिए ए नंबर क्या है? गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि पासेक्स अभ्यास 2025 भारत ग्रीस के बीच हुआ है, क्या है? बिल्कुल जो है ना ये क्या है? तो सही है। बी नंबर क्या है? ये जो है ना ए बी नंबर क्या है? तो सही है। पासेक्स जो अभ्यास है भारत और ग्रीस के बीच हुआ है, सही है। और प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 बोलेगा भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन, ये भी क्या है? सही है। और बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 बोलेगा तो भारत सिंगापुर के बीच हुआ, ये भी क्या है? सही है। तो B, C, D सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि QT कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? बताइए। कह रहा है QT कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया? इंदौर में। नेक्स्ट है कह रहा है कि चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला जो राज्य बना है ना कौन सा है? कह रहा है कि चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है ना कौन? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है, गुजरात बना है। कौन सा राज्य बना है? गुजरात बना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 पे करा जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर रहे कौन रहे? बताइए। कह रहा है जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर रहे कौन? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? नरेंद्र मोदी रहे। हमारे क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। तो जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? नरेंद्र मोदी रहे। तो ए रहा आपका जो है ना सेट नंबर कितना? 6 और 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका इसके बाद जो है ना आपका 8, 9 और 10 3 सेट और बच गया है, तो आपका कल के क्लास में जो है ना आपका समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। जल्दी जितना जल्दी हो सभी लोग जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप का जो परिवार है 1 लाख का परिवार जल्द बनाइए। ठीक है, बाकी इसका PDF जो है ना एक साथ हम पूरा टिक लगा के जो है ना हम डाल देंगे, इसलिए जो है ना आपको PDF हम नहीं डाल रहे हैं। बाकी एक साथ आपका हम 500 क्वेश्चन का एक ही साथ आपको डाल देंगे। तो पहले क्लास को जो इतना हो सके रिवीजन कीजिए, फिर आपका लास्ट में जो है ना आपको जैसी क्लास खत्म होगा तो आपका 500 क्वेश्चन का सारा हम PDF डाल देंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, अपना बताइएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा, अपना रिव्यू जरूर सेंड कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।